नमस्कार, स्टडी टू लर्न विद मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अरावली पर्वतमाला, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी का अगर विस्तार देखें तो अगर इसकी स्थिति और उसका विस्तार देखें तो मालवा प्लेटू के दक्षिण में और नर्मदा नदी घाटी के उत्तर में स्थित है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर पठार है। यहाँ पे देख सकते हैं आप छोटा नागपुर पठार। और इसकी तीन प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जिनको हम सतमाला, भांडे और कैमूर के नाम से जाना जाता है। सतमाला इसकी सबसे पश्चिमी श्रेणी है और कैमूर सबसे पूर्वी श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम सद्भावना शिखर है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। गुडविल पीक भी बोलते हैं, कलुम्बे पीक भी बोलते हैं, कालूमर पीक भी बोलते हैं, जिसकी हाइट करीब 752 मीटर है। तो विंध्याचल पर्वत जो है इमारती पत्थर के लिए जाना जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध जो पन्ना के खाने अपने इंडिया में हीरा पन्ना जो बोलते हैं, हीरा निकलता है, यहाँ पन्ना निकलता है, पन्ने की खाने यहाँ पे ही है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में। और सैंडस्टोन जो इमारती पत्थर है वो यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद में दूसरी पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है और ये सतपुड़ा, जैसा कि सतपुड़ा करके लिखा है, तो 7 पर्वत श्रेणियों का एक संग्रह है ये, जिनमें से मेकाल जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। दूसरी महादेव, जहाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है 1350 मीटर और मेकाल पे ऊंची चोटी जो है 1127 मीटर, अमरकंटक बोलते हैं इसको। यहाँ पे बॉक्साइट का अच्छा भंडार है। यहाँ से 2 नदियां निकलती है, उत्तर की तरफ सोन नदी, पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी। उसके बाद में तीसरी इसकी पहाड़ी है कालीभीत, चौथी पहाड़ी है सीरगढ़, 5वीं बीजागढ़, 6ठी बारवानी, 7वीं अरवानी। इस तरह से ये 7 पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है। इसके दक्षिण में तापी नदी की घाटी है और ये एक भ्रंश पर्वत है, यानी 2 तरफ नदियों की घाटी है और ये बीच में उठी हुई संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसकी महादेव पहाड़ी की ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, वहाँ पे पचमढ़ी नाम का हिल स्टेशन है, जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक अपने छुट्टियों का आनंद लेने के लिए आते हैं। यह पहाड़ी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। इनसे निकलने वाली नदियों के बारे में देखा कि मेघाल से सोन और नर्मदा 2 नदी निकलती है। तो सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी। तो सतपुड़ा एक डिवाइडर का काम करता है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है सतपुड़ा से उत्तर की तरफ उत्तर और दक्षिण की तरफ पूर्व की तरफ इसका ढलान है। यानी सतपुड़ा से दक्षिण जो भाग है उसका ढलान पूर्व की तरफ और उत्तर वाले भाग का ढलान उत्तर की तरफ स्थित है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके नीचे आता है दक्कन प्लेटू। आप देख रहे हैं मैप में यहाँ दक्कन प्लेटू लिखा है। ये पूरा यहाँ से लेके और यहाँ तक का पूरा दक्कन प्लेटू है। दक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार प्रमुख रूप से आता है। इसमें तेलंगाना के पठार में इधर यहाँ दंडकारण्य का पठार जो इसी का हिस्सा है, दक्कन के प्लेटू का हिस्सा है। यहाँ बस्तर का पठार है जो टीन भंडार के लिए जाना जाता है और इसका विस्तार जो है एमपी में, गुजरात में, कर्नाटका में, आंध्रा में और तेलंगाना में। इसका निर्माण जो है क्रिटेशियस काल में हुआ और लावा से हुआ। तो यहाँ काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि ये लावा के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हो गया है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिनमें अजंता की पहाड़ी, गवलीगढ़ की पहाड़ी, हरिश्चंद की पहाड़ी, बालाघाट की पहाड़ी, ये सब पहाड़ियाँ इसमें पाई जाती है, जो कि महाराष्ट्र में। और उसके बाद में जो ये नीचे
कर्नाटक का पठार आप देख रहे हैं, इसमें कर्नाटक के पठार के दो भाग आते हैं। एक भाग को मैदान बोलते हैं, दूसरे को मलनाड बोलते हैं, जो रोलिंग प्लेन्स है। तो कर्नाटक के पठार को यहाँ मुख्य रूप से दो भागों में बांट दिया गया। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ लिखा है महानदी बेसिन। तो यहाँ महानदी बहती है। ये छोटा नागपुर पठार और दंडकारण्य पठार के बीच में महानदी बेसिन पड़ता है, जिसको छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ धान की खेती सबसे अच्छी होती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश का एक चंदौली जिला है, उसको भी उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा बोलते हैं। उसके बाद में पढ़ते हैं पश्चिम घाट पर्वत। पश्चिम घाट पर्वत आप यहाँ देख सकते हैं, एक पश्चिम घाट पर्वत, ये लिखा पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट। पश्चिम घाट पर्वत कोई पर्वत ना होके ये प्रायद्वीपीय जो पठार है, इसका एक खड़ा कगार है, जो कि अफ्रीका से टूट के अलग हुआ है, यहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में होके आया है यहाँ पे। तो ये पर्वत संरचना हमें एक दिखाई देती है। ये उत्तर से दक्षिण फैली भारत की सबसे लंबी श्रृंखला है, और लंबाई की दृष्टि से देखें तो हिमालय के बाद में दूसरी लंबी श्रृंखला है। उत्तर से दक्षिण में पहली और लंबाई के हिसाब से दूसरी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई करीब 1600 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। इसका अगर संरचना में देखें तो ऊंचाई उत्तर से जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं बढ़ती जाती है। सबसे ऊंची चोटी अनामलाई पहाड़ी पर नई बुदी है, 2697 मीटर। उसके बाद में डोडा बेटा जो नीलगिरी की ऊंची चोटी है, 2637 मीटर। और उत्तरी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई 1646 मीटर। उसके बाद में अलग अलग यहाँ पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। महाबलेश्वर 1498, उसके बाद ब्रह्मगिरी 1607 और कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में, उसका नाम कुद्रेमुख घोड़े के मुख के समान है, तो इसलिए उसको कुद्रेमुख बोलते हैं, जहाँ बाबा बुदान की पहाड़ी पाई जाती है। उसकी हाइट है 1894 मीटर। यह महाबलेश्वर जो कि एक पर्यटक स्थल है, जहाँ पे बहुत सारे सैलानी आते हैं। और उसके बाद में सबसे नीचे में यहाँ सबसे लास्ट वाली पहाड़ी इसकी कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। अगर हम उत्तर की बात करें तो हमने देखा था कि उत्तरतम पहाड़ी काराकोरम थी, तो यह दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी है। कार्डमम एक इंग्लिश वर्ड है, जिसका हिंदी वर्ड होता है इलायची। तो इसको हम इलायची पहाड़ी बोलते हैं, या इलामलाई पहाड़ी बोलते हैं। इसी के उत्तर में अनामलाई है, जो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी को धारण करती है। वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं और केरला में इसको सह्या पर्वतम बोलते हैं। वेस्टर्न घाट गुजरात में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में जो इनका हिस्सा है, मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी, बारदा, गिरनार, वेणु, सरकाला, ये पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध एशियाई शहर जो गिर पहाड़ियों में है, ये गुजरात में स्थित है। और ये जो शेर हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इससे हमें ये प्रूव होता है कि ये भारत का हिस्सा, जो कि ये गिर पहाड़ी वाला हिस्सा है वो, और ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, वहां से टूट के ये उत्तर पूर्व की ओर कंटिन्यू आया, और इसीलिए यहाँ पे ऐसे शेर पाए जाते हैं। कर्नाटक में हमने देखा कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी दो चोटियां हैं। ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। जो कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी चोटी से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण में जाकर पश्चिम घाट पर्वत और ये ईस्टर्न घाट दोनों मिलके एक घाट का निर्माण कर देते हैं। ये घाट का निर्माण नीलगिरी पर्वत कहलाता है। ये दक्कन का प्लेटू और नीलगिरी पर्वत, यहाँ बीच में एक मयार नदी बहती है, ये दोनों को अलग करती है। और यहाँ अनामलाई और नीलगिरी पर्वत के बीच में यहाँ पास पाया जाता है, जिसको हम पाल घाट बोलते हैं। तो ये इसको अलग करता है। ये नीलगिरी पर्वत साइलेंट वैली कहलाती है, शांत घाटी कहलाती है। यहाँ पे चंदन सागवान के वन पाए जाते हैं, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका विस्तार जो है यहाँ कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। और इस पे
साउथ इंडिया की दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा पाई जाती है 2637 मीटर। और इसके जस्ट दक्षिण में पलक्काड़ गेप या पालघाट दर्रा पाया जाता है जिसकी चौड़ाई 530 मीटर है। और ये दर्रा केरल से तमिलनाडु को रेल और सड़क मार्ग से जोड़ता है। जस्ट इसके दक्षिण में यहाँ अनामलाई के बाद में यहाँ कार्डामम, और ये जो छोटी पहाड़ी आपको दिख रही है यहाँ पे, इसको पालनी पहाड़ी बोलते हैं। पालनी पहाड़ी पे कोडाईकनाल पर्यटक स्थल है और नीलगिरी में ऊटी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अनामलाई और कार्डामम दोनों पहाड़ियों के बीच में सेनगुट्टा गेप पाया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा। यहाँ जो गेप हमने जब पढ़े थे तब हमने देखा था यहाँ गेप पाया जाता है। ये गेप यहाँ की तिरुवनंतपुरम से मदुरै जाने के लिए सड़क मार्ग का एक अच्छा इधर से साधन है। पश्चिम घाट के दर्रों में हम बात करें तो हमने अभी देखा यहाँ थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनगुट्टा 4 दर्रे हैं। सबसे पहला वाला जो दर्रा है वो मुंबई से नासिक नागपुर होता हुआ कर्नाटका को जोड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 6 कहलाता है। ये सबसे चौड़ाई में सबसे चौड़ा दर्रा है, इसको 580 मीटर इसकी चौड़ाई है। दूसरा है भोरघाट का जिसके थाल घाट के दक्षिण में स्थित है भोरघाट। इसकी चौड़ाई करीब 520 मीटर है। ये मुंबई से पुणे बेंगलोर होता हुआ चेन्नई से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में नीलगिरी और अनामलाई के बीच में पालघाट है जिसकी चौड़ाई 530 मीटर है। उसके बाद सेनगोटा गेप है जो 280 मीटर है। ये कार्डामम पहाड़ी और नागरकोइल के बीच में। अब पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो है वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूसली पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में ना होकर कटी फटे पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में है, क्योंकि पश्चिम घाट से निकलने वाली सारी नदियों ने इस घाट को काट छाट दिया है। तो ये एक कटा छटा पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से बहुत सारी नदियां निकल के इसको काट के बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही हैं। तो इन काटने में गोदावरी और कृष्णा का प्रमुख योगदान है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है जो कि 1500 मीटर के लगभग है। और इस पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला नहीं होकर कटे छठे पहाड़ों के रूप में है। तो आंध्र प्रदेश में इसको नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा के नाम से जानते हैं। इनमें से पालकोंडा जो है साउदर्न पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट का सबसे साउदर्न पार्ट है। तेलंगाना में एक पहाड़ी है उसको शेषाचलम बोलते हैं। तमिलनाडु में समांतर श्रेणियों के रूप में पहाड़ियां पाई जाती है, जावादी, सेवाराय, पंचामलाई, सिरुमलाई। ये 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं जिनका एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। शेषाचलम कहाँ है, जावादी कहाँ है, सेवाराय कहाँ है, पंचामलाई कहाँ है, पालकोंडा, नल्लामलाई, इनके बारे में सबसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अभी हम देखते हैं जो ईस्टर्न घाट है। ये ईस्टर्न घाट यहाँ आके नीलगिरी में मिल जाता है। तो ये था ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, दक्कन प्लेटू, सतपुड़ा, विंध्या। अब हम पढ़ते हैं मेघालय का पठार। मेघालय का पठार राजमहल जो हिल्स यहाँ पे लिखा है, राजमहल हिल्स का एक पूरी विस्तार है। ये पहले दोनों एक ही रूप में था, यानी यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ था, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने इसको काट के और यहाँ पे गैप बना दिया, उसको मिट्टी से पाट दिया। तो ये जो गैप है इसको 2 नाम से जानते हैं। एक तो मालदा गैप के नाम से जानते हैं, दूसरा यहाँ एक गारो नाम की पहाड़ी है, गारो और राजमहल। तो इसको गारो राजमहल, गारो गैप भी इसको बोलते हैं। तो ये शिलोंग का पठार का हिस्सा, कुछ हिस्सा जो समय फैला उसको कार्बी एंगलोंग का पठार भी बोलते हैं। मिकी रेंगमा पहाड़ी है वो भी इसी का हिस्सा है। ये पूर्ण रूप से मेघालय में फैला हुआ है। यहाँ पे एक पक्षी ये अभ्यारण्य भी, एक जीव अभ्यारण्य भी है जो नाकरेक का नाम से जाना जाता है, जो चोटी है, गारो की चोटी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है 1080 सेंटीमीटर।
मौसिनराम मेघालय में। ये था मेघालय का पठार। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। अगर हम पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट का निर्माण जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से बह के आने वाली नदियों के द्वारा किया गया है। इन्हीं नदियों ने आगे इनको पाट के जो है मैदान का निर्माण कर दिया गया है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार यहाँ पे आप ग्रीन कलर में देख सकते हैं। विस्तार तापी और नर्मदा नदी के मुहाने पे इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। और यहाँ पे कोई भी डेल्टा का निर्माण नहीं होता है इस कोस्टल प्लेन में। ये कोई भी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती। यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है क्योंकि ये पहाड़ जो है खड़ा है और यहाँ से नदी तेज रूप में गिरती है। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ झरनों का निर्माण बहुत ज्यादा होता है और इसलिए जल विद्युत की संभावनाएं यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ ईस्टर्न घाट पे इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है और ज्यादातर नदियाँ जलप्रपात का निर्माण करती है जो जल विद्युत के लिए सहायक है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यहाँ वेस्टर्न की जो नदियां हैं उनके द्वारा निर्मित है। चौड़ाई भी हमने देखा कि यहाँ तापी और नर्मदा नदी के मुहाने पे यहाँ सबसे ज्यादा चौड़ाई है और यहाँ इसकी सबसे कम चौड़ाई है। मालाबार तट इसमें आता है। इसके अंदर केरला तट आता है और इधर गुजरात का कोंकण तट आता है। तीनों तट इसमें आते हैं। तो यहाँ एक जून को लगभग बारिश हो जाती है और खूब बारिश होती है क्योंकि सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं आके टकराता है। अभी हमने एक शब्द का जिक्र किया डेल्टा और ज्वार नदमुख। तो एस्चुरी या ज्वार नदमुख उस चीज को कहते हैं जब नदी का पानी या कोई भी पानी तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ता है, गिरता है और समुद्र के पानी को पीछे धकेलता है। इससे लहरों का चलना तेज होता है और इससे एस्चुरी का निर्माण होता है। डेल्टा एक शांत जल की तरह होता है। नदी अपने अंतिम पड़ाव में होती है। नदी के पानी में इतना वेग नहीं होता। नदी का जल आराम से आके समुद्र में मिलता है। तब वहाँ नदी अलग अलग वितरिकाओं में पलट जाती है। अलग अलग वितरिकाएं बन जाती हैं। वितरिकाएं जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग ऐसे एक ये नदी है, इसमें अलग अलग ऐसे छट गया। तो ऐसे ही यहाँ लास्ट में आगे नदी एक वितरिकाओं में चेंज होती है, अलग अलग वितरिकाओं में, और वो पानी आके समुद्र में मिल जाता है। तो पूर्वी घाट से जो नदी इधर से आ रही है, सब नदियां यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है और इधर की नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये था एस्चुरी के बारे में और डेल्टा के बारे में। अब वेस्टर्न घाट से कोस्टल प्लेन की तरफ जो नदियां बहती है उनमें गुजरात में नर्मदा और तापी नदी है। गोवा में मांडवी और ज्वारी नदी है। गोवा का जो पणजी जो राजधानी है वो मांडवी नदी के तट पे है। कर्नाटक में शरावती नदी है जिसपे जोग जलप्रपात जो बना है। और फिर केरला में पेरियार और भरतपुजा है। केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा नदी है। अभी दूसरा हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है यहाँ देख रहे हैं हम कि ये सबसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा इसकी चौड़ाई है। ये हुगली नदी के तट से लेके और कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। यहाँ हुगली नदी है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी यहाँ से गंगा की एक वितरिका है जो हुगली नदी यहाँ की गिरती है। यहाँ से लेके और ये केप केमोरिन यहाँ तक का पूरा जो तट है वो ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है। ये उड़ीसा में उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। आंध्रा में गोलकुंडा तट या रोलसीमा तट और तमिलनाडु में ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कुछ जिले जो है वेस्टर्न कोस्ट पे इधर पाई जाती है जिनको केरला में कयाल के नाम से जाना जाता है। पेम्बानाड और यहाँ अष्टमुदी नाम की झीलें पाई जाती है। और ईस्टर्न कोस्ट पे भी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं जिनमें चिल्का झील जो उड़ीसा की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की झील है। पुलिकिट झील जो आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है जहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। और चिल्का झील के पास में जो व्हीलर द्वीप है वहीं से मिसाइल्स वगैरह का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद में कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में, दोनों डेल्टा के बीच में स्थित है। यहाँ नदियां ज्यादातर नदियां जो है डेल्टाओं का निर्माण करती है।
ये था ईस्टर्न कोस्ट प्लेन। और यहाँ हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट में एक चीज है कि केरल में जो कयाल जिले हैं, यहाँ पे हर वर्ष नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। वहाँ वालम कलियन नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। और वो है पूनम करके कयाल झील है, उस झील में इसका आयोजन किया जाता है। यहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई लगभग जो है 500 किलोमीटर के लगभग पड़ती है ईस्टर्न कोस्ट में। ईस्टर्न कोस्ट सबसे ज्यादा तटीय मैदान रखता है। अब यहाँ देख सकते हैं मैप में, यहाँ तटीय मैदान कम है, यहाँ डेल्टा बनता है इसलिए यहाँ ज्यादा है। तो 500 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पे जो है पौधाश्रय का विकास यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ दूर तक ही प्लेन्स है, तो समुद्र का पानी ज्यादा नजदीक नहीं है, नाव ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते बजाय वेस्टर्न कोस्ट प्लेन के। तो ये था हमारा ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, दक्कन प्लेटू, विंध्याचल, सतपुड़ा और शिलोंग का पठार यानी मेघालय का पठार। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए, और कोई कमी है तो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।